औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सूरह लुक़मान की चंद आयतों पर हम गौर का तदब्बुर करें। सूरह लुक़मान की 6 नंबर की आयत आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वमिनन नासी मय यश्तरी लहुल हदीसी लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्मिन वयत्तख़िज़हा हुज़ुवन उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो ख़रीदते हैं बेहुदा बातें, लहुल हदीस, ताकि वो गुमराह करे अल्लाह के रास्ते से बग़ैर इल्म के, और वो उसे ठहराते हैं हंसी मजाक। यही लोग, उनके लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब है। अज़ीज़ साथियों, अगर हम इस आयत पर गौर करें तो अल्लाह ने कुछ लोगों का तज़किरा किया है कि कुछ लोग हैं, इनके कैरेक्टर को बयान किया कि जो लहुल हदीस ख़रीदते हैं। अब ये कौन लोग हैं, हम इसको समझ सकते हैं कि वो चाहते हैं कि अल्लाह के रास्ते से बग़ैर इल्म के रोक दे, गुमराह कर दे। जो अल्लाह ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते को बग़ैर इल्म के वो रोक दे। जो अल्लाह ने रास्ता बताया, कुरान, अल्लाह ने इससे पहले की आयत में कुरान की आयतों को हिकमत से लबरेज़ आयतें कहा है, और कहा है कि ये जो कुरान की आयतें रहमत है, ये जो किताब है ये रहमत है। अब आप देखिए कि लहुल हदीस में हर एक वो शख्स आएगा जो कि अल्लाह की किताब से इंसानों को किसी न किसी तरह से रोकता है। अब हम देखें कि क्या ये ग्रोह मुशरिकीन में से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये ग्रोह मुसलमानों की जमात में से हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यानी ये जो लहुल हदीस हर उस शख्स के लिए आएगा कि जो अल्लाह के अहकामात से रोके, अल्लाह की किताब से रोके, अल्लाह के रास्ते से रोके। आज हम देखें कि क्या हमारे लिए बाहर से या हमारे अंदरूनी तौर पर क्या हमको कुरान से रोका नहीं जा रहा है, अल्लाह के रास्ते से रोका नहीं जा रहा है। आज आप देखिए कि कुरान को पढ़ना पढ़ाना ये बहुत मुश्किल काम हो गया है। बाज़ जगह तो ऐसा भी होता है कि दरसे कुरान अगर आप देते हैं या कुरान की बात करते हैं तो लोग गुस्से में आते हैं। एक अकीदा कुरान के मुतालिक लोगों ने बना रखा है कि ये जो किताब है ना, ये सिर्फ आलिम लोग पढ़ सकते। कितनी गलत अकीदा ये लोगों में है, ये आम लोगों की पढ़ने की चीज़ नहीं। तो अगर आप उनको उससे दर्स कुरान की बात कहेंगे तो वो चिढ़ जाएंगे। तो यानी हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की किताब से रोकती है वो लहुल हदीस है। तो अल्लाह की किताब की तरफ हमको आना पड़ेगा। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आ गई कि जो, या खुद हम पर्सनली भी अगर देखें कि हर वो चीज़ लहुल हदीस है जो हमको अल्लाह ताला की किताब से रोकती है, अल्लाह ताला की दीन से रोकती है। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो हर चीज़ जो हमको इस काम करने से रोके, अल्लाह की किताब की तरफ पलटने से रोके, और वो बनाते हैं इसका मजाक। अब आप देखिए कि जाहिर सी बात है कि ये अल्लाह की किताब का मजाक बनाना है। वो यत्तख़िज़ुहा हुज़ुवन, यानी अल्लाह के रास्ते से बग़ैर इल्म से रोके उसका मजाक उड़ाना, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। फिर अल्लाह ने बयान फरमाया कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और आगे अल्लाह ने बयान किया कि और जब हमारी आयत सुनाई जाती है तो बड़े घमंड के साथ इसकी तरह रुख फेर लेता है, गोया कि उसने सुनाई नहीं, गोया कि इसके कान बहरे हैं। अच्छा मसूदा सुना दो उसे एक दर्दनाक अज़ाब का। अब आप देखिए कि एक शख्स का तज़किरा किया जा रहा है। अब ये शख्स, हम अगर ज़माने नुज़ूल के एतबार से भी देखें, लेकिन हमको ये आयतें अपने ऊपर रखना है कि इसमें अल्लाह ताला ने जिस शख्स को कैरेक्टर बयान किया है कि वो कैरेक्टर हमारे अंदर तो नहीं। यहाँ पर अल्लाह ने बयान किया कि कोई एक शख्स का तज़किरा दिया कि उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है, वो लहुल हदीस अल्लाह की किताब से रोकता है, लहुल हदीस के ज़रिए से। अब यहाँ पर हम देखें कि अल्लाह ने बयान किया कि जब उस पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है तो मुँह मोड़ लेता है। हम देखें कि क्या ऐसा तो नहीं कि जब कुरान पढ़ा जा रहा हो, अल्लाह की आयतें पढ़ी जा रही है तो हम मुँह मोड़ने वालों में से हो। हम ये ना चाहते हो कि हम कुरान को सुनने वाले हो। तो एक शख्स का एक कैरेक्टर का तज़किरा अल्लाह ने यहाँ किया कि जब उस पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है तो मुँह मोड़ लेता है और तकब्बुर करता है, और ऐसा बन जाता है गोया कि उसे सुना ही नहीं हो, इसके कानों में गिरानी है। यानी उसे ऐसा कर लेता है कि वो बहरा हो। यानी अल्लाह की आयतें उसको सुनने से वो रुकता है, तकब्बुर करता है। दूसरी चीज़ ये कि उसे खुशखबरी दे दो दर्दनाक अज़ाब की। तो यहाँ पर हम देखें कि हर वो शख्स इस आयत के मुताबिक गुनहगार है जिसको अज़ाब होने वाला है, जो अल्लाह की आयत से मुंह मोड़ता है। अब यहाँ पर हम देखें अल्लाह की आयत से मुंह मोड़ना ये भी है कि उसको ना पढ़ना है। जब उसकी मजलिसें बैठी है
قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، اس کو سمجھا جا رہا ہے، تو ہم اس کو نہ سنیں. یہاں کوئی کام اگر ہوتا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن اکثر یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ قرآن کو سننے سے لوگ گریز کر رہے ہیں. ایک عجیب کیفیت معاشرے میں ہم کو ملتی ہے. اکثریت ایسی ہے کہ وہ دوسری کتابوں میں لگی ہوئی ہے، دوسری کتابوں کی مجلس سے سجی ہوئی ہے، اس کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، ہر مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کتاب کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن نہیں اہمیت دیتے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو. تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے شخص کے لیے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں اس پر پڑھی جاتی ہے تو تکبر کرتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہ ہو. اس کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. تو یعنی کل ملا کر بات یہ آتی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف پلٹنا ہے. اس نے جو کیریکٹر بیان کیے ہیں اس سے ہم کو بچنا ہے کہ یہ کیریکٹر غلط ہے. تو یہاں پر ایک کیریکٹر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایک ایسا شخص جب اس پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتا ہے، اور ایسا کرتا ہے کہ جیسا اس نے سنا ہی نہ ہو. تو ایسے شخص کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. تو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے اپنا حاصل مطالعہ رکھا. اس کے بعد والی آیتیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں.